थी जिसके प्रति ये आकर्षित थे। लेकिन वह सुंदरी इतनी सुंदर थी, मोहिनी थी, कि वो जो है इनको पास फटकने नहीं देती थी। उसने जो है इनको, रस खान ने उससे प्रेम किया, लेकिन उसने जो है इनके मान को, सम्मान को फोड़ दिया, तोड़ दिया। और ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि जिस प्रकार तुलसीदास को जो है राम भक्ति की ओर मोड़ने वाली उनकी पत्नी रत्नावली थी, उसने जिस प्रकार ताना सुनाया और तुलसीदास जो है राम भक्ति की तरफ मुड़ गए, उसी प्रकार अपनी पत्नी और अपनी प्रियतमा जिसे वो प्रेम करते थे, उसने भी जब इनके सम्मान को ठेस लगाई, इनके आत्मसम्मान को तोड़ा, तब जो है ये कृष्ण भक्ति की ओर मुड़े और दिल्ली से जाकर ब्रज में, मथुरा में कहते हैं 2-3 साल रहे और स्वामी विट्ठलनाथ जी ने फिर इन्हें दीक्षा दी। तो कृष्ण के रूप के प्रति आकर्षित हुए और कृष्ण में पूरे ये बन गए। और उन्होंने कितना विश्वास व्यक्त किया है वो भी जो है इन 1-2 दोहों में आप देखें, विद्यार्थी हमारे देख सकते हैं कि कहा करे रस खान को कोऊ चुगल लबार, जौ पै राखन हार है माखन चाखर हार। ये चुगल लबार सर इसके विषय में भी कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। तो और आपने जो कहा कि ऐसे मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये, तो इस संदर्भ में जो है आप अब आगे। तो ऐसा कहा जाता है कि आपने जैसे तुलसीदास जी की बात की जी, कि रत्नावली ने तुलसीदास को राम भक्ति की ओर किस तरह मोड़ा जी, और उन्हें फटकारा, और उसके बाद वे लौकिक प्रेम को छोड़कर अलौकिक प्रेम की तरफ मुड़ गए। ठीक रसखान के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि उनका लौकिक प्रेम जो है वो अलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो गया, उसका उदात्तीकरण हो गया, और एक बार जब उधर मुड़े तो वो हमेशा के लिए उसी के हो गए। आपने ये भी बतलाया कि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने स्वामी गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली, लेकिन दीक्षा लेने के बाद वे उनके संप्रदाय को स्वीकार करके नहीं चलते हैं। उन्होंने जो पूरी कृष्ण के प्रेम की और भक्ति की जो रचना लिखी, उसमें किसी संप्रदाय का प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता। इस तरह मीरा और रसखान ये दोनों रचनाकार ऐसे हैं कि दोनों के दोनों ये संप्रदाय निरपेक्ष कवि के रूप में ही स्वीकार किए जाते हैं। जिस प्रकार मीरा कृष्ण प्रेम की दीवानी थी, रसखान भी वो इसी तरह कृष्ण प्रेम के दीवाने हमें दिखाई देते हैं। आपने रसखान की रचनाओं का उल्लेख कर दिया, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, और एक रचना और है जो बहुत छोटी है जिसमें कृष्ण की अष्टयामी लीलाओं का निरूपण है और 26 दोहे हैं। उसका शीर्षक है अष्टयाम। लेकिन कवि के रूप में या भक्त के रूप में या एक प्रेमोन्मेषी भक्त के रूप में रसखान की कीर्ति का जो मुख्य आधार है वह है सुजान रसखान। यह सुजान रसखान जो है वह कवि की प्रेम लक्षणा भक्ति या जिसे हम माधुर्य भक्ति कहें, उस माधुर्य भक्ति का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। वास्तव में रसखान के भीतर गोपी भाव फूट फूट कर भरा हुआ है। आपने जिसका उल्लेख किया कि जिस रूपवती या माननीय स्त्री के रूप गर्व को खंडित करके रसखान ब्रज में आए और वहाँ उन्होंने कृष्ण की माधुरी मूरत को देखा, और उस मूरत को देखकर ही उनका जो लौकिक प्रेम है वो हमेशा के लिए अलौकिक प्रेम में परिणित हो गया। इस प्रेम में सौंदर्य है, इस प्रेम में लीला का माधुर्य है, और रसखान उसमें आकंठ डूबे हुए दिखाई देते हैं। वे मन, वचन, कर्म आदि हर दृष्टि से कृष्ण में होते हुए हमें मालूम पड़ते हैं। आपने जिस सवैये का उल्लेख किया जो अत्यंत लोकप्रिय सवैया है रसखान का, उसी में आपको इस बात का परिचय मिल जाता है कि शायद ही किसी दूसरे भक्त कवि ने, चाहे वो राम भक्त हो या कृष्ण भक्त कवि हो, किसी कवि ने ऐसा नहीं कहा
कि मैं अगला जन्म या जन्म जन्मांतर मैं जहाँ भी जन्म लूँ वहाँ उस राम की भूमि में या कृष्ण की भूमि में जन्म लूँ और पत्थर भी बनूँ तो वहीं का पत्थर बनूँ, ऐसा भाव शायद ही किसी कवि की कविता में प्रकट होता है। तो रसखान का ब्रजभूमि के प्रति, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो उसकी एक चरम सीमा हम इस सवैये में देखते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। यदि मनुष्य के रूप में मेरा बाद में जन्म हो तो वे कहते हैं कि मुझे गोकुल के ग्वालों के बीच, गोकुल के ग्वालों के बीच ही जन्म मिले। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यदि पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो गाय के रूप में हो और नंद की गायों के बीच मुझे चरने का अवसर मिले। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। और पत्थर के रूप में, शिला के रूप में जन्म यदि मिले तो वही गोवर्धन पर्वत की शिला बनूं या पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर उठाकर और ब्रज का उद्धार किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि पक्षी के रूप में मुझे जन्म मिले तो उसी कदम्ब पेड़ की डाली पर झूलने का, बैठने का मुझे अवसर मिले। तो कवि मनुष्य के रूप में ही नहीं, किसी भी योनि में जन्म ले तो उसे ब्रजधाम में जन्म लेना है। एक मुसलमान होकर भी, एक पठान वंश के एक में जन्म लेने के बाद भी कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है तो अपने आप में एक मिसाल बन जाती है। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जो है जन्म जन्मांतरों की बात करने वाले और किसी रूप में भी वो हों, हे ईश्वर किसी रूप में भी अगर मुझे अगला जन्म मिले तो बस कृष्ण का सानिध्य हो, मनुष्य के रूप में हो, पत्थर के रूप में हो, प्राणी के रूप में हो या पक्षी के रूप में हो। कितनी मार्मिकता और कितना लगाव, और इससे ज़्यादा आपने कहा कि ये उनकी चरम उपलब्धि है। रसखान का नाम लेते ही यह पद जो है लोगों की ज़ुबान पर आ जाता है। जो खग हों तो बसेरो करों, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो ये रसखान हैं और कृष्ण के भक्त के रूप में। अब आगे और पदों में हम देखेंगे कि उनका कौन सा रूप हमारे सामने उभर कर आता है, लेकिन फिलहाल एक और पद सर हम देखते हैं उनका कि वो भी कृष्ण से संबंधित है। ये शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें, जाहि अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावें। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारे पुनि पार न पावें। ताहि अहिर की छोहरियाँ, छछिया बर छाछ पे नाच नचावें। अंतिम पंक्ति में आप देखिए जी, जो गोपियाँ छछिया बर छाछ पे, एक मुट्ठी छाछ के लिए, एक प्याला भर छाछ के लिए कृष्ण को अपने सामने नचाती हैं, वह कृष्ण गोपियों के लिए जितना सहज है वह कृष्ण बड़े बड़े देवताओं के लिए इतना सहज नहीं है। चाहे वो गणेश हों, महेश हों, शेषनाग हों, दिनेश हों, इन सारे देवताओं के लिए जो कठिन है जिसको पाना, उस कृष्ण को गोपियाँ कितने सहज रूप से पा लेती हैं। जिस कृष्ण की बात वेदों में भी है, पुराणों में भी है, कई ग्रंथों में भी है, और बड़े बड़े रचनाकारों ने, विद्वानों ने जिसको पाने की, जिसको समझने की कोशिश की और वे न समझ पाए, उन कृष्ण को कैसे गोपियाँ एक सहज रूप में प्राप्त कर लेती हैं। तो कृष्ण वह हैं, यदि सच्चे मन से यदि कोई उनकी उपासना करता है, उनको पाना चाहता है, तो वह उसे पा सकते हैं। रसखान का ये जो सवैया है उसमें शायद वो बताना चाहते हैं कि गोपियों का जो प्रेम है वही सच्चा प्रेम है, और इसलिए रसखान का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह सचमुच गोपियों का सा प्रेम है। एक आलोचक जो कहते हैं कि रसखान की कविता गोपी भाव की चरम
अभिव्यक्ति है। गोपियों की प्रेम दशा ही रसखान की अंतर दशा है। रसखान की भक्ति में, रसखान के प्रेम में गोपी भाव जो है वह कूट कूट कर भरा हुआ है और वो इस प्रकार घुल मिल गया है कि रसखान और कृष्ण मानो दोनों एक रूप हो जाते हैं। ऐसा इन रचनाओं को, इन पंक्तियों को देखकर हमें लगता है। एक और पद है कि आपने कहा रसखान और कृष्ण एकमय, ये जो पद है कि थोड़ा सा सर ये ब्रज भाषा है, ये भी देखा जाए। विद्यार्थियों को जो थोड़ी सी दिक्कत होती है कि ब्रज भाषा और अवधी भाषा के पढ़ने में, तो ये सवैया छंद है। इनमें एक लय है, लयात्मकता है, और जो इनको आकर्षित बनाती है, मार्मिक बनाती है और भाव तक पहुंचाती है। कृष्ण भक्ति और ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का चरम माधुर्य सूरदास में हम देख चुके थे, लेकिन यहाँ पर भी जो है ये पद विद्यार्थी देखें और सर इस पर फिर आपकी विशेष टिप्पणी। या लकुटी अरुका मरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारों, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराई बिसारों, रस खान कबों इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, अकोटि कहूँ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। तो सर इस पद पर जो है रसखान का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है जी, उसमें वही त्याग और वही समर्पण का भाव है जो त्याग और समर्पण कृष्ण ने किया था। त्याग बिना न प्रेम संभव है और न भक्ति संभव है। ये निस्वार्थ समर्पण का भाव जो है आप इस सवैये में देखें कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डार्यो। ये कृष्ण ने इस लकुटी और कामरिया पर तीनों लोगों का जो राज्य है वो त्याग दिया। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारो। नंद की धेनु चराने में जो आनंद है, जो एक सुख है, वह आठों सिद्धि और नवो निधि के सुख से कहीं बड़ा है। और ये ब्रज के जो बाग, तालाब और ये ब्रज की जो सारी प्राकृतिक संपदा है, वहाँ के जो करील के कुंज हैं, उन करील के कुंजों में लीला करते हुए कृष्ण ने अपने जब पूरा बचपन जो है वो उसको वहाँ समर्पित कर दिया। तो रसखान भी उसी कृष्ण की उस भूमि में हमेशा अपने आप को विचरित होते हुए देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार एक त्याग और समर्पण का भाव भी इस सवैये में हमें देखने को मिलता है। एक और पद है कि जिसमें भी इसी प्रकार की बात है, एक गोपी की बात है इसमें और मान की बात है। हम देखते हैं कि रसखान जो हैं वो भक्ति से बात अपनी शुरू करते हैं, कृष्ण के प्रति समर्पण की बात करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये उस कोटि के भक्तों में नहीं रखे जाते जिस कोटि के भक्तों में सूरदास, तुलसीदास, जायसी आदि रखे जाते हैं। उन कवियों का मुख्य काम था भक्ति का प्रचार करना। उनकी कविता है भक्ति का प्रचार, चाहे राम भक्ति हो, कृष्ण भक्ति हो या कबीर की भक्ति हो, जायसी की भक्ति हो, उनका मुख्य उद्देश्य था भक्ति करना। रसखान में जब हम देखते हैं तो कृष्ण की भक्ति हमें दिखाई देती है। कृष्ण का आकर्षित रूप रसखान को आकर्षित करता है। रसखान गोपी भाव से कृष्णमय हो जाते हैं। कृष्ण की एक एक लीला पर उन्होंने पद लिखे हैं, वो चाहे दान लीला हो, बाल लीला हो, युवा लीला हो, जितनी भी क्रियाएं हैं
सूरदास में हम पाते हैं, लेकिन वहाँ पर बात अलग है। रसखान का जो कृष्णमय प्रेम है वो अलग है। भक्ति से शुरू होती है बात, लेकिन धीरे धीरे वो प्रेम में बदल जाती है, प्रेम मुख्य हो जाता है। और इसी प्रेम को गोपी प्रेम से रसखान प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये गोपी कितनी माननीय है, मान वाली है। वे एक इस पद को जरा देखें और फिर देखते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ पीतंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरऊंगी। अब भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। सब कुछ कर लेगी गोपी, सब कुछ करने के लिए तैयार है। कृष्ण की जो जो भी चीज़ें हैं, वो चाहे मोर का पंख है, गले में पड़ी हुई गुंजा की माला है, वो सब कुछ कृष्ण में बन जाना चाहती हैं। लेकिन सर आप इस तरफ थोड़ा सा बताइए, इस पंक्तियों का आप विशेष व्याख्या कीजिए कि जो अंतिम पंक्ति है कि या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। देखिए गोपी जो है जी सर, वो कृष्ण में मन से तो है ही, लेकिन वेशभूषा से भी एक गोपी कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। और जो जो कृष्ण करते हैं, जो पहनते हैं, जो धारण करते हैं, वह मोर पखा हो या गुंज की माला हो या पीतांबर हो, लकुटी हो और ग्वालनों के साथ घूमने की बात हो, ये सारी चीज़, सारा स्वांग वो अपने ऊपर धारण करने के लिए गोपी तैयार है। लेकिन मान बिना सच्चा प्रेम संभव नहीं है। इसलिए गोपी एक शर्त रखती है कि या मुरलीधर की मुरली अधरा न धरी, जो कृष्ण के अधरों पर जो मुरली रखी गई है उसे अधरा न धरूंगी, उसे अपने अधरों पर नहीं धरूंगी। तो किसी को ऐसा लग सकता है कि क्यों गोपी कृष्ण की मुरली या उनकी झूठी मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती, लेकिन उसमें भी कृष्ण के प्रति गोपी का जो एकनिष्ठ प्रेम है, उनका उसका जो एकाधिकार है, वह इसके सामने यहाँ पर व्यक्त होता है। तो बड़ी लाक्षणिकता से कवि ने जो है वह एक भक्त का भी मान होता है। कहते हैं भक्त नहीं